आरबीएससी बोर्ड कक्षा 10 की जो मैथ विषय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के रूप में चैप्टर 10 लेकर आए हैं, वर्क सर्किल। तो इसके जो पेपर में छपने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपको बहुत आसानी से पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का मौका मिल सके। देखो, तो सबसे पहले एक वर्ग में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो, ये क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगता तब तक है जब तक आप इनको पढ़ते नहीं हो। एक वर्ग के ऊपर तो क्या होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ठीक है, ठीक है। एक वर्ग पर एक बिंदु की बात करें, किसकी? एक बिंदु, वो एक होती है। एक बिंदु की कितनी होती है? एक होती है। और एक वर्त है और इसके कोई बाह्य स्थित बिंदु है, बाहर कोई स्थित है, तो इसके ऊपर कितनी खींची जा सकती है? दो खींची जा सकती है। कितनी? दो। ठीक है। वर्त के एक बिंदु पर एक, बाह्य बिंदु से दो, और वर्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? वो होगा क्या? इनफाइनाइट। तो अब इस क्वेश्चन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए वैसा ही जवाब देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची? एक बिंदु का आ गया, तो एक बिंदु पर कितनी खींची जा सकती है? एक खींची जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वर्त की त्रिज्या की दुगनी हो कहलाती है। देखो, वर्त की त्रिज्या की दुगनी हो तो यह सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो ये व्यास ही होती है। क्या होती है? त्रिज्या की दुगनी है ये व्यास। ठीक है। और ये सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे, इसका नाम है व्यास। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा भी है ये। ठीक है। और ये त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। 2 गुणा में r होता है। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? डायमीटर बोल दो या व्यास बोल दो। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक वर्त की त्रिज्या 80 सेमी है। वर्त की त्रिज्या 80 सेमी ना हो कि ये इंग्लिश में जो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर है, तो वर्त की सरकमफेरेंस मतलब परिधि पूछ रहा है, तो वो क्या होता है? 2πr। ठीक है। 2π का मान रखेंगे 22/7 और r का मान क्या है? 3.5। ठीक है। ये 80 सेमी नहीं है, पाई में से एक डल गया है। ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 पंजो 35, 0.5, 5 दूनी 10, 22, कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्ग के स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12। तो पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है। देखो, थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। ये लो। ठीक है, ये केंद्र मान लिया ओ। ठीक है, ये पॉइंट क्यू, ओ क्यू 12, त्रिज्या 5, और ये हमसे पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है। यहाँ 90 होगा ना, ये करण हो गया। ओ क्यू क्या हो गया? करण। तो हमें पी क्यू पूछ रहा है, तो पी क्यू बराबर में हमारा होगा ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है। ओ क्यू कितना है हमारे पास? 12 माइनस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर किया 144, 5 का करेंगे 25, कितना आ जाएगा? √119। ठीक है, क्या आ जाएगा? √119। तो यहाँ से अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपना 6th क्वेश्चन है कि पी केंद्र ओ वाले किसी वर्ग पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू बराबर 110 हो, तो पी टी क्यू। ये देखो, दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है हमारे को। कौन कौन सी? एक तो पी टी और एक टी क्यू, और जिसका केंद्र क्या है वो। अब हमें पता है जो ओ पी है ना, वो परपेंडिकुलर है पी टी पे। दूसरी अगर बात करें ओ क्यू है ना, वो परपेंडिकुलर है क्यू टी पे। ठीक है। तो एंगल ओ पी टी बराबर एंगल ओ क्यू टी, वो कितना होगा? 90। अब हमें पता है
एंगल PTQ प्लस 90 एक, दूसरा 90, तीसरा 110 बराबर क्या होगा 360। एंगल PTQ 90 90 180, ये कितना 290 बराबर 360। एंगल PTQ बराबर 360 माइनस 200, 360 में से 290 गए तो कितने बचे 70। तो यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 70। कितना हो जाएगा 70। तो इस प्रकार से हमने जो अपना 10 चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में अपना जो 11 चैप्टर है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसी प्रकार से हमारी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।